प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को जो है डिटेल में देख रहे हैं, और विशेष करके ये कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे मसीह जीवन का एक आधार स्तंभ है। यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो आज भी हम अपने पापों में फंसे हुए होते और हमें कोई आशा नहीं थी। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों में उसके 15वें अध्याय में ये बोलते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं मानता है, और एक ग्रुप वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जानता है, मानता है, उसके अनुसार जीता है, और हम उसके सबसे बड़े गवाह हैं। लेकिन हमसे पहले यदि संदेश पुनरुत्थान का संदेश वो चढ़ने का यदि किसी को मालूम है, पहुंचा है पिता की ओर से, पुत्र की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, तो सबसे पहले स्वर्गदूतों को मालूम पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में स्वर्गदूतों ने कहा, प्रभु के पुनरुत्थान के समय स्वर्गदूतों ने कहा, स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में कहा, स्वर्गदूतों ने कहा कि हम उसके द्वितीय आगमन में साथ होंगे, हम अंतिम न्याय के समय में साथ होंगे, हम अंतिम चरण तक प्रभु के साथ होंगे। तो स्वर्गदूतों का प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बड़ा रोल है। और मैं एक जगह से पढ़ रहा हूं, वो है मत्ती 28 अध्याय का जो है पहली आयत से। वहां यूं लिखा है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भिंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नहीं उज्जवल था, और उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, पूरी सेना नहीं, सिर्फ एक। जन्म के समय में सारे स्वर्गदूत उतर के आ गए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न शांति, सारे स्वर्गदूत उसके पुनरुत्थान के लिए। स्वर्गदूत ने ये कहा कि देखो, पृथ्वी के लोगों और पृथ्वी के लोगों में दो डिवीजन हो गए, एक जो उसके फेवर में था और एक जो उसके अगेंस्ट में था। और आज भी है ये स्थिति, आज भी है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पक्ष में और कई लोग पुनरुत्थान के विरोध में। इसके पहले स्वर्ग में ये शंकाएं नहीं थी। वहां हर स्वर्गदूत को मालूम कि प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक जीवन में पिता की ओर से प्राण डाल दिए गए और वो जी उठा है। स्वर्गदूतों का प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो रोल है वो हम थोड़ा सा विस्तार से देखें। ये स्वर्गदूत एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह, और बाइबल में करीब 400 जगह जो है इन स्वर्गदूतों का वर्णन है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी जो है उसके प्रथम आगमन से उसके द्वितीय आगमन तक, पृथ्वी के एंड तक जो है, जैसा मैं एक फॉर्मूला बोलता हूं, फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस, चढ़ने से क्रूज तक जो है स्वर्गदूतों का रोल जो है उसके जन्म के पहले से। यदि सबको
मालूम था, पृथ्वी के लोगों को उसके पहले स्वर्गदूतों को मालूम था। परमेश्वर ने अपनी योजनाएं इनके ऊपर प्रकट की थी और स्वर्गदूतों को कोई शंका नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत अपना समय जानते थे और उन्होंने मरियम पे प्रकट किया, उन्होंने जकरिया पे प्रकट किया, उन्होंने एलिसिबा पे प्रकट करा, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता पे प्रकट करा, उन्होंने यूसुफ पे प्रकट करा। और ये देखें, ये एक सीरियल है। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में इनका बड़ा रोल है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में यह स्वर्गदूत, और जन्म के पहले से और एक स्वर्गदूत नहीं आया। मरियम के पास तो एक आया, यूसुफ को दर्शन में दिखाई दिया, ज्योतिषियों को दर्शन में दिखाई दिया, लेकिन वो गरणियों ने, उनके पास एक स्वर्गदूत आया और उसके बाद स्वर्गदूतों की सेना आ गई। पूरा स्वर्ग मान लो उतर के आ गया और ये प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। ये प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। और स्वर्गदूतों ने यूसुफ को दर्शन देके कहा, भाग भाग, क्योंकि हेरोदेस इसको मार डालना चाहता है। और भागे। दर्शन की बात को देख करके यूसुफ और मरियम इस बालक को लेकर के भागे और मिस्र में, ऐसा कहा जाता है, करीब 2 साल तक प्रभु वहां रहे। उनका चलना, उनका आरंभ मिस्र में ही हुआ और 2 साल बाद जो है यूसुफ जो है गलील को लौटे। फिर जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आरंभ हुई तो हम देखते हैं कि जब शैतान प्रभु को परख चुका, स्वर्गदूत आकर के जो है प्रभु को कंफर्ट देने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय 11वीं आयत में कि स्वर्गदूत आए, प्रभु को कंफर्ट देने लगे। और गतसमने बाग में सब सो रहे थे, सब सो गए, लेकिन स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को कंफर्ट दे रहे और उनको सांत्वना दे रहे। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 43 आयत, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 43 आयत। ये स्वर्गदूत और जो है प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाने के पहले भी जो है प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग की 12 पलटने बुला सकता हूं, 12 पलटने स्वर्गदूतों के बुला सकता हूं, अपने पिता से कह सकता हूं। लेकिन इससे परमेश्वर की पिता की योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। यदि मुझे सारे संसार के लिए मरना भी पड़े तो भी मैं मरूंगा। और प्रभु ने अपने उन अधिकारों में से एक का भी उपयोग नहीं करा, चाहता तो उस पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, उसको कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, उसके मुंह पर कोई थूक नहीं सकता, लेकिन उसने ये सब इसलिए होने दिया कि हमारे जीवन में उद्धार आए, हमें पापों की क्षमा मिले। उसने अपने अधिकार, उसने पिलातुस से कहा, हाँ मैं राजा हूं, हाँ मैं राजा। और 19वें अध्याय में हमें मालूम है कि स्वर्ग का राजा श्वेत घोड़े पर सवार, जिसकी जांग पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये शब्द लिखा है। स्वर्ग की सेना उसके पीछे। 5वें अध्याय में स्वर्ग में सिंहासन के पास वध किया हुआ मेमना, दाऊद का मूल और यहूदा का सिंह है, वो खड़ा हुआ है। और फिर पुनरुत्थान के समय में
आ गया प्रभु, प्रभु का दूत आया, एक स्वर्गदूत। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में पहुंची है कि पिता ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्राण डाल दिया है। और वो 3 दिन कहां रहा, इसका वर्णन पहला पतरस के हम वहां देखते हैं कि वो 3 दिन कहां रहा। तो तीसरे दिन पिता की ओर से उसमें आत्मा डाल दी गई। सबसे पहली खबर किनको मिल गई? स्वर्गदूतों को मिल गई, स्वर्गदूतों को मिल गई। स्वर्गदूत आया, एक ही आया, पलटन नहीं आई, दूसरे लोग, लेकिन पूरा स्वर्ग आनंद से झूमने लगा, झूमने लगा, झूमने लगा। और एक स्वर्गदूत आया, उससे पृथ्वी कांप उठी, पृथ्वी कांप उठी, भिंडोल हुआ, पत्थर हटा दिया। अकेले स्वर्गदूत ने ये सारे चीजें, और जो सैनिक थे वो सैनिक भाग रहे, उनको लगा ये स्वर्गदूत मारने डाले, मारने डाले। देखिए, स्वर्गदूतों के आने से 2 प्रकार की प्रक्रिया हुई। पहली प्रक्रिया, सैनिक लोग डर गए, लेकिन स्त्रियां भय से कांप उठे और उन्होंने स्त्रियों से भी बात करी, स्त्रियों से भी बात करी। स्त्रियों को कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने तुम्हें कह दिया, जो मेरी ड्यूटी थी, जिस बात के लिए मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो मैंने मेरा काम पूरा किया, मैंने मेरा काम पूरा किया। अब तुम जाओ और पृथ्वी के लोगों को, उसके चेलों को बताओ, उसके चेलों को बताओ कि वो यहां नहीं वरन मरे हुओं में से जी उठा है। और देखो वो जगह जहां उसकी लोथ रखी गई थी, वो कब्र खाली है, वो कब्र खाली। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब ये स्वर्गदूत वापस आए। उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें तुम ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे हो, वैसे वो फिर से आएगा, तुम उसे देखोगे, तुम उसे देखोगे, चाहे तुम विश्वास करो या मत करो, लेकिन ये समय आएगा। फिर से स्वर्गदूतों ने कहा, और फिर प्रभु ने कहा कि जब उसका द्वितीय आगमन आएगा, उसका द्वितीय आगमन होगा, तो ये स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, सारे स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। प्रभु के द्वितीय आगमन पे स्वर्ग की सेना उसके साथ होगी। उसने पिलातुस से कहा था ना कि मैं राजा हूं, राजा हूं। सारी स्वर्ग की सेना उसके पीछे हुई है। और फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट, और उस जजमेंट में ये स्वर्गदूत प्रभु की सहायता करें, प्रभु की सहायता करें। और लिखा था, प्रभु ने स्वयं बोला कि ये धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेंगे। कोई मनुष्य नहीं वो भेदभाव कर सकते, वो पैसा लेके, घूस लेके गलत कर सकते, स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत नहीं। तो धर्मियों को अधर्मियों से कौन अलग करेगा? स्वर्गदूत, स्वर्गदूत। और जो प्रभु पर भरोसा करेंगे उनको अलग, और जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते उनको अलग। सो ये कार्य प्रभु का, प्रभु के ये दूत, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के 2 रूप को देखा। वो पूरी रीति से परमेश्वर और पूरी रीति से मनुष्य, पूरी रीति से परमेश्वर और
पूरी रीति से मनुष्य बन गया। तो ये स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रही, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रही, और स्वर्गदूतों ने अपना काम किया। सो चरनी से लगा करके फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस, फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस स्वर्गदूतों ने अपना काम किया। और स्वर्गदूत हमसे ज्यादा निकट परमेश्वर के हैं। और वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं? वो 24 घंटे बिना रुके पूरी पवित्रता और सिद्धता के साथ में प्रभु की आराधना यह कहकर करते रहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा। ये स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत। और इन्होंने पृथ्वी पर अपना प्रगटीकरण बता दिया। जो संदेश इनको देने का अधिकार दिया गया था, वो संदेश इन्होंने पृथ्वी पर दिया। और पृथ्वी के लोग भी दो हिस्सों में बढ़ गए। एक जो प्रभु के जी उठने पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, उनके जीवनों में जो मोक्ष का, नजात का, साल्वेशन का अनुभव हुआ है, पौलुस बोलता उसके गवाह हम हैं, मैं हूं, आप हैं, वो सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करा और प्रभु ने उनके पापों को धोया, उन्हें नया जीवन दिया। और दूसरा ग्रुप वो भी जो प्रभु की बातों को नहीं मानता। ये स्वर्गदूत जो है उसके द्वितीय आगमन पर, उसके प्रथम आगमन पर भी आए, उसके द्वितीय आगमन पर भी आए। पुनरुत्थान की बात सबसे पहले स्वर्ग में, फिर पृथ्वी पर इन स्वर्गदूतों के द्वारा उन मरियम को, और फिर दूसरे लोगों, फिर दूसरे लोग, ये लाखों करोड़ों में वो स्वर्गदूत, पूरी सेना स्वर्ग की जो है हाजिर। सो ये वो स्वर्गदूत जो ईमानदारी, सच्चाई के साथ में प्रभु के जीवन में जुड़े रहे। सो उस पुनरुत्थान की घोषणा इन स्वर्गदूतों ने सबसे पहले। सो जैसा मैंने बताया, वो सैनिक लोग डर गए, मरने जैसे हो गए, लेकिन पैसे लेकर बदल गए। और वो स्त्रियां चेलों के पास गई, उन्होंने कहा हमने प्रभु के दूतों से बात करी, प्रभु यीशु मसीह स्वयं से बात करी। चेलों को भरोसा नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने आप को इन पर भी प्रकट करा। सो हम भी आज इस ग्रुप में बटे हुए, कई लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, और कई लोग अभी भी प्रभु पर, उसके पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं करते और अपने अनुसार जीते। इसके परिणाम हम आगे भुगतेंगे। योर डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी। आपका निर्णय आपके अनंत जीवन को निर्धारित करता है। प्रभु सही निर्णय लेने में हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है आप किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है उनके मन में क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और दूसरे सुसमाचारों में आपने लिखवाया कि आप सबके मनों को जानते हैं और मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सो प्रभु, आपके ये दूत चरनी से लगा करके उस क्रूस, उस पुनरुत्थान, उस आपके स्वर्गारोहण, आपके द्वितीय आगमन, आपके अंतिम न्याय और अनंत जीवन तक प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दूतों के लिए, और प्रभु उन सारे दूतों के लिए जो आपके समीप उपस्थित रहते हैं, उनकी पवित्रता के लिए, उनकी सिद्धता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु
अपने आप को झुकाते हैं कि हम भी उनके जैसे पवित्र और सिद्ध बन सके। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.